बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। सईद गनी इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देख ले इस पे, पैर की पट्टी खुलवा ले, देख लेंगे क्या जख्म है उस पर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये नामुनासिब बात है। मैं सिर्फ वो वाक़यात थोड़े से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो तासुर ये है कि सिंध हुकूमत ने कोई झूठी FIR बना दी, कोई जुल्म कर दिया, कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई ले ली इनके ख़िलाफ़, तो ये तो पिछले कोई 2.5-3 बरसों से तूफ़ान बदतमीज़ी इन्होंने मचाया हुआ है। वो कोई एक नहीं, इनके बहुत सारे लोग हैं कर रहे होते हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। अगर इंतकामी कार्रवाई करनी होती है तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पहले की, उसकी बुनियाद पर कर सकते थे। लेकिन मैं इस बात पर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो कराची में बेंच लगा था पिछली दफ़ा, जिसमें चीफ जस्टिस साहब यहाँ मौजूद थे, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर सूबा सिंध में या ख़ास तौर पर कराची की ज़मीनों के मुतालिक जब वो सवाल जवाब कर रहे थे तो तकरीबन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बुला के चीफ जस्टिस साहब ने सवालात किए। मैं मौजूद था। मेरे सामने डिप्टी कमिश्नर मलीर ने चीफ जस्टिस साहब को ये रिपोर्ट पेश की कि जनाब जुलाई से लेके दिसंबर तक हमने इतने 100 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी कब्ज़े से छुड़वाई है और उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जारी है, हम आगे भी करते रहेंगे। उसी जो एक पूरी कैंपेन थी एंटी इंक्रोचमेंट की, उस सिलसिले में उन्होंने 6 फरवरी को भी मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ देहों में जो गैर कानूनी कब्ज़े थे उनको तोड़ने का, वो ज़मीन खाली कराने का सिलसिला शुरू किया। उसमें इत्तफाक से 2 फार्म हाउसेस जो हैं वो हलीम आदिल शेख के अजीज़ों के निकल आए। अब वो इतनी हज़ारों एकड़ ज़मीन जो DC मलीर ने या मलीर की इंतज़ामिया ने गैर कानूनी कब्ज़े से छुड़ाई थी, वो एक तरफ, चूँकि 2 फार्म हाउसेस इनके टूट गए थे इसलिए वो जुल्म हो गया, जुर्म हो गया, पता नहीं कोई इंतकामी कार्रवाई हो गई। वो तो खुद कहते हैं कि मेरे नहीं है, वो तो खुद कहते हैं कि कोई मेरे कज़न का है, कोई पता नहीं किसका है। भाई जब आपके नहीं है, किसी और के हैं, तो ये कहाँ लिखा है कि किसी का कोई कज़न जो है वो कब्ज़ा नहीं कर सकता? हौसला किया उन्होंने। और जब ये कहते हैं कि अदालत का स्टे ऑर्डर है तो मुनासिब तरीका ये था कि आप अदालत में जाके कह दो जो कह रहे हैं कि हमने किया है। ठीक है, अदालत अगर कह दे कि ज़मीन इनकी है तो ज़मीन आपकी है भाई। लेकिन अगर कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई है और उस बुनियाद पे उसको ये तासुर देना कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई गलत है, और वहाँ पर आप लोगों के कैमरों ने दिखाया, आपके चैनल्स ने दिखाया कि ये खुद और इनके साथ कुछ और MPs है, ये वहाँ जाकर उस पूरी टीम के ऊपर हमलावर हुए जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रही थी। वहाँ उस दिन भी करवा सकते थे कि भाई पकड़ो इनको। फिर उसी दिन इसी साहब ने वहाँ सुपर हाईवे कई घंटे तक कोई 40-50 लोगों के साथ मिलकर ब्लॉक रखा। आपके चैनल्स बताते रहे कि हज़ारों शहरी बेचारे परेशान थे। सुपर हाईवे का ब्लॉक हो जाना चंद घंटों के लिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लोगों को तकलीफ़ होती है। वो हुई, आपके चैनल्स ने दिखाया। उस पर अगर कोई पर्चा हुआ, कहाँ से गलत हो गया, फिर उस पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर हमने कराना होता तो हम तो 6 फरवरी को गिरफ्तार करा लेते। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ना हमने पूछा। 16 फरवरी को जो इलेक्शंस हो रहे थे मलीर में, आप ये साहब कह रहे हैं मेरा तो वोट हुआ था, मैं वोट डालने गया था। भाई वोट आपका एक पोलिंग स्टेशन में होगा ना, आप जाएं वोट डालें, किसने रोका है आपको? मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक कोई MPA, कोई MNA, कोई सेनेटर, कोई वजीर उस हलके में नहीं जा सकता जहां पे इंतखाबात हो रहे हों। मैं कराची का सदर हूं पीपल्स पार्टी का, ये इलेक्शंस हो रहे थे, मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मैं उस इलेक्शन की मुहिम से शुरू होने से लेकर आखिर तक मैं उस हलके में नहीं गया। कोई दिखा दे कहीं मेरी मौजूदगी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.